मेरा नाम सोनल है और मैं एक नए घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन इस घर के लिए मैं क्या हूँ मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे पिता बहुत ही गरीब हैं और मेरी शादी भी बहुत जल्दी में हुई। करीब 10 दिन पहले तक तो शादी की कोई बात भी नहीं थी और आज 10 दिन बाद मैं दुल्हन बन के इस घर में आ गई। पिताजी के पास एक अंकल आए जो हमारे परिचित थे और समाज में भी उनकी काफ़ी अच्छी इज्जत थी। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पैसा वाला घर है और जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। ऐसा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा? बेटी को खाने-पीने की कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। बस इतना तो काफ़ी था मेरे पिता के लिए और हमारी शादी हो गई। मुझे ना लड़का दिखाया और ना ही शायद उन्होंने मुझे देखा होगा। शादी के बाद ना मैं बहू बनी ना पत्नी। शादी करके मैं बड़े से घर में तो आई तो मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी तो बदली मगर दूसरी तरह। यहाँ मुझे कोई बात करना तो छोड़ो, मेरी शक्ल तक नहीं देखता था। फिर बस मेरे मन में यही सवाल आता कि क्यों शादी की? आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी शादी आखिर हुई किससे है, क्योंकि अभी तक मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। वो घर पे रहते ही नहीं थे, हमेशा काम के सिलसिले में बाहर। मैं अपनी ननद के कमरे में सोती थी, वह भी एक कोने में नीचे। मेरी ननद भी मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि किचन में नौकरानी सोती है, इसलिए मुझे एक कमरे में जगह दे दी। मेरी ननद मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। बात बात पर मुझ पर चिल्लाती, कमरे में आते ही कहती कि बस कोने से आगे मत आया कर। काम से काम रखती और खाते वक्त सारा कूड़ा करकट जानबूझकर जहाँ मैं सोती वहीं फेंकती। फिर मैं चुपचाप रहती। शादी का मतलब यह होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। और इस तरह की शादी से तो बिन शादी के रहना ज़्यादा बेहतर है। सारा दिन बस घर के काम में लगे रहो। घर बड़ा था लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के दिल बहुत छोटे थे। सुबह से शाम तक बस काम करना और रात को बिन आवाज़ के जाके चुपचाप सो जाना। मेरी ज़िंदगी बस यही। मेरे घर वालों ने से नहीं, लेकिन काम करने वालों से, नौकरानी से वहाँ अच्छा खासा संबंध हो गया था, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उनमें से एक थी। तब एक काम करने वाले ने बताया कि मेरे पति की शादी बड़े घर में तय हो गई थी। वो उनसे प्यार भी करते थे, लेकिन फिर कुछ विवाद हो गया जिस कारण उनका रिश्ता टूट गया। लेकिन सब कुछ तय हो चुका था, कार्ड भी बढ़ चुके थे, तो घर वाले और मेरे पति ने ज़िद में आकर उसी समय और तारीख पर शादी की, उन्हें बताने के लिए। अब मुझे यह तो पता चल गया कि शादी क्यों की मुझसे। पहले कई लड़कियों को पूछा गया, लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ तो मजबूरी में हम जैसे गरीब से शादी कर ली गई। अपने अहंकार को रखने के लिए मैंने कुछ और दिन ऐसे ही बिताए। फिर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं रहना मुझे, एक बार अपना मुंह तो खोलना ही है। शादी की है, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो ऐसे चुपचाप सहती रहूँ। फिर चाहे अंजाम जो हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घर ही जाना पड़ेगा। आज वो बड़े दिनों बाद घर पे थे और खाना वो अपने कमरे में खाने वाले थे। मैं खुद खाना लेकर उनके कमरे में गई। पहली बार था जब मैंने उन्हें इतने पास से देखा था। मेरी तरफ देखा ही नहीं और उन्होंने कहा कि खाना टेबल पर रख दो। मैंने खाना टेबल पर रखा और उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वह एकदम से गुस्सा हो गए, बोले, कौन हो तुम, ऐसे क्यों बैठी हो? फिर उन्होंने चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाया। माँ आते ही कहा, कौन है, कैसे है, नौकर अपने अपने रखे हैं। उनकी माँ देखते ही बोली, यह क्या कर रही है? मैंने कहा, मेरे पति का कमरा मेरा नहीं है क्या? मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लगा कि मेरे मुंह में तो ज़बान भी नहीं है। मेरे पति की बोलती ही बंद हो गई। मेरे मुंह से जब यह सुनते ही मेरी सास वहाँ से चली गई। मेरे पति बोले, उस समय जो हुआ हमने किया, जल्दबाजी में शादी करनी थी। मैंने बोला, शादी का मतलब आपको पता है? उस दिन के बाद आप आज मुझे देख रहे हो, वो भी आई। आप तो मुझे नौकरानी समझ रहे थे, मुझे किसी सामान की तरह खरीद के लाए हैं ऐसा लग रहा है। आप अमीर होंगे लेकिन दिल आपके पास नहीं है। आपको पता है मैं कहाँ सोती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मुझे आपके बड़े घर में नहीं बल्कि आपके दिल में रहना था, जो कि शायद अब हो ना सकेगा। इसलिए मैं जा रही हूँ, आपको बताना था, इसलिए आज आपसे बात की। इतना कहकर मैं जाने लगी, तब उन्होंने मुझे रोका और कहा कि मैं अपनी पिछली लाइफ को अभी भूल नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर था। उसके लिए मुझे अभी माफ़ करो और थोड़ा समय दो, मैं भूल जाऊँगा। तुम भी इंसान हो, मेरी बीवी ही हो। आज से तुम इसी कमरे में सो सकती हो और बहू की हैसियत से ही रहोगी इस घर में, ना कि नौकरानी की। उस दिन से मैंने अपने लिए एक नया घर बना लिया। मेरी समझ में आ गया था कि यहाँ बोले बिना कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे मैंने अपना हक लेना शुरू किया। वो घर वाले मुझे बहू नहीं मानते थे, लेकिन
दिन मैंने मनवाना शुरू किया। मुझे यकीन था कि धीरे धीरे वह भी मुझे पत्नी मानने लगेंगे। शुरुआत तो हो ही गई है। अब मेरी सास और ननद भी मुझसे वैसा व्यवहार नहीं करते। कई बार जब तक आसानी से हक ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि शादी सबके सामने हुई है और इस घर की बहू हूँ। गरीब हूँ पर डरपोक नहीं हूँ। ये एक छोटी सी कहानी थी जो यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।